वैशाख उतरते की पणवासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे। दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया गया। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया कर। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लाते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई। ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानुंदा गांव के अंदर एक तो गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जाकर के। वो नाम भूल गया मैं, नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आपको। वो नाम ले रखा उस औरत ने, हमारा बुढ़िया, वानो बोली जी साबत गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी 1.5 साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुरल बंधन लाग गई। तो मन ने के एक बाल्टी डालने लाग गई। जब वो दूध उसके पाया के ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लाग गई। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाय बना के उबाल के देखा, ना पटा, नहीं पटा तो मन ने के करा, फिर उसको मलाई भी आई, फिर चाय बना के देखी। फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लिख डाया। तो इस प्रकार ने बोली, फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिया, बाखर चने बड़े। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित वालों कहती चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला वे तो के झूठ बोला है, अरीब तो मेरे घर में बंद रही सर साबत। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें जो हम आख्या देख लें। कई संता तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में, आवे कोई आड़ लू चाल दी हो,
और उन्होंने कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और उन्होंने काड़ा दिखा दे करके कि भी उसका के इलाज, सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने के शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जब रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बिला जींद में बारिश। अब कई भाई नौका हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौका हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुए हम नहीं मानते, शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने